गाना में एक 30-32 साल कंटेंट क्रिएटर इबो नोवा नामी एक बंदे ने यह दावा किया है कि वो नबी है और वो नूह अलैहिस्सलाम से अपने आप को तशबीह दे रहा है। और उसने साथ साथ ये भी पेशन गोई की थी कि 25 दिसंबर को इस दुनिया पे सैलाब आने वाला है, जिसकी वजह से ये पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी और हमें बहुत बड़े पैमाने पर बहुत ज़्यादा कश्तियाँ भी बनानी चाहिए। ये बंदा था कंटेंट क्रिएटर और इसके पास कोई पैसे शैसे तो थे नहीं, तो इसने डोनेशन इकट्ठी शुरू कर दी और ये करते 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 इस तरह इसने 10 कश्तियां बना ली। और इतने में 25 दिसंबर भी आ गया। जैसे ही 25 दिसंबर आया तो लोगों ने देखा कि बादल तो बिल्कुल कोई आसमान पे नहीं है, आसमान बिल्कुल साफ सुथरा है, बारिश नहीं आई है, सैलाब कहाँ गया। कुछ लोगों को गुस्सा आया और उन्होंने कहा कि हमारे साथ इबो ने बहुत बड़ा धोखा दिया है, और कुछ ने गुस्से का इजहार करते हुए उनकी एक कश्ती भी जला डाली। अब इबो भी ये सारी सिचुएशन देख रहा था, उसको नोट कर रहा था और साथ साथ वो अपनी अगली प्लानिंग भी कर रहा था, क्योंकि 25 दिसंबर को जो सैलाब आना था वो तो आया ही नहीं। तो उसने आगे क्या किया, वो बजाय इसके कि वो लोगों को एक एक के पास जाता, वो एक कंसर्ट में चला गया जो बहुत बड़ा म्यूजिकल कंसर्ट हो रहा था, और वहां जाकर उसने दोबारा बताया कि खुदा ने मेरी सुन ली है और वो जो सैलाब आने वाला था वो पोस्टपोन हो चुका है, कैंसिल नहीं हुआ, पोस्टपोन हो चुका है। तो वो अभी किसी और दिन आएगा और हमें अभी मजीद कश्तियों की जरूरत है और हमें मजीद डोनेशन की जरूरत है। लोग फिर उस तरफ चले गए। अब यहां पर ये क्या हो रहा है, इसको कहते हैं एस्केलेशन ऑफ कमिटमेंट। ये बेरी स्टोन नामी एक ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का प्रोफेसर था और 1976 में उन्होंने ये थ्योरी पेश की थी कि हम गलत फैसला कर लेते हैं और उसको डिफेंड करते रहते हैं। हमें पता होता है कि ये जो काम मैं कर रहा हूं तो ये गलत है, लेकिन कुछ वजूहात की वजह से मैं फिर भी इसको पुश कर रहा हूं। एस्केलेशन ऑफ कमिटमेंट है क्या बेसिकली, ये इंसान की हद तक भी है और ये ऑर्गेनाइजेशन की हद तक भी। एक ऑर्गेनाइजेशन भी एक गलत फैसला कर लेता है लेकिन पीछे नहीं हटता और वो कहता है कि इतना टाइम लगा लिया हमने इस पर, अभी पीछे हटना नुकसानदेह है। अब ये किन वजूहात की वजह से हमारे साथ ये होता है, जब हमें पता होता है, सारे साइंस हमें ये बताते हैं कि भाई गलत फैसला हुआ है, लेकिन फिर भी हम पीछे नहीं हटते। और ये किन वजूहात की वजह से, ये 4 फैक्टर्स है ऐसे। इसमें सबसे नंबर 1 पे है हमारा ईगो। हमारी जो अना है ये सबसे बड़ा हमारा हर्डल बन जाता है। हम पीछे इस वजह से नहीं हटते क्योंकि लोग हमें नाकाम कहेंगे और यही ईगो हमें कहीं का नहीं छोड़ता। ये नंबर 1 फैक्टर है। दूसरे नंबर पर है संक कॉस्ट फैलेसी। संक कॉस्ट फैलेसी हमें यह बताती है कि अब इतना वक्त लगा लिया हमने इसमें, इतनी तवानाई हमने लगा ली है, अपने इतना पैसा लगा लिया, अगर हम मजीद पीछे हटेंगे तो हो सकता है कि हमें और भी बहुत बड़ा नुकसान हो जाए। तो इसको कहते हैं संक कॉस्ट फैलेसी। तीसरे नंबर पर है फियर ऑफ जजमेंट। लोग क्या कहेंगे, ये इतनी अजीब बात है। लोग कुछ भी नहीं कहते। वो कहते हैं ना कि किसी ने एक बहुत जबरदस्त बात कही है कि क्या कहेंगे लोग, बाढ़ में जाए लोग। तो मतलब अगर फियर ऑफ जजमेंट हमें बाढ़ में जाए लोगों की तरफ नहीं ले जाता, बल्कि हमें लोगों की राय को सामने रखते हुए हमें मजबूर करता है कि भाई नहीं, लोग क्या कहेंगे, इसी वजह से हमें मजीद उसको पुश करना चाहिए। और चौथे नंबर पर है ओवर ऑप्टिमिज्म। बस एक कदम और, थोड़ा सा मजीद इसको पुश कर लो, बस ये कामयाबी इधर, ये साथ ही है, थोड़ा सा इसको पुश कर लो। ओवर ऑप्टिमिज्म इसको, ऑप्टिमिज्म नहीं, ओवर ऑप्टिमिज्म। अब ये 4 फैक्टर्स जो है ये हमें इंतहाई नुकसान पहुंचाते हैं हमारे गलत फैसले की वजह से, हमारी जात को, या फिर अगर हम इदारा चला रहे हो। किस तरह हम बिजनेस कर रहे हैं, सारे साइंस हमें बताते हैं कि भाई नुकसान है, मजीद पैसा इसमें नहीं लगना चाहिए, लेकिन ये 4 फैक्टर्स हमें पुश करते हैं कि नहीं करो, इसको करो। अगर हम किसी टॉक्सिक रिलेशन में मुब्तला है, हमें पता है, सारे साइंस हमें बताते हैं कि भाई ये रिश्ता खराब है, ये नहीं चल सकता, फिर भी हम पीछे नहीं हटते। क्यों? वो 4 साइंस है। अगर हम कोई गलत डिग्री कर रहे हैं, सारे साइंस हमें बताते हैं कि भाई डिग्री गलत है। 4 फैक्टर्स है जो हमें पुश करता है कि बस थोड़ा सा अभी मजीद और, बस 2 साल रह गए, 1 साल रह गया, 1 सेमेस्टर रह गया, और हमें पता होता है हम डिग्री कर लेते हैं इन 4 फैक्टर्स की वजह से, लेकिन हम पीछे नहीं हटते। हम किसी जगह पर अगर हम एक टीचिंग मेथोडोलॉजीज कर रहे हैं किसी स्कूल में,
اور ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس میتھڈولوجی سے بچے نہیں امپروو ہو رہے, سب کر رہے ہیں تو ہم بھی کر رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود لوگ کیا کہیں گے, سنک کاسٹ فیلیسی, اوور آپٹمزم اور فیئر آف ججمنٹ. یہ کیا ہوتا ہے؟ یہی سارا سب کچھ, اور ہماری ایگو اس میں ہوتی ہے, تو امپروو نہیں ہوتے بچے. ٹیچنگ میتھڈولوجیز ابسلیوٹ ہوتی ہے, لیکن پھر بھی ہم پش کر رہے ہوتے. اس طرح اگر ہم کسی نوکری میں ہیں, وہ نوکری ہمیں پتا ہے کہ یہ دن بدن ہمیں بوڑھا کرتی جا رہی ہے, وہ ہمیں پتا ہے کہ یہ ہمیں نفسیاتی مریض بنا رہی ہے, ہمیں پتا ہوتا ہے کہ اس نوکری سے صرف میری 1 مہینے کی زندگی ہوتی ہے, کہ 30 تاریخ تک میں تھوڑا سا زندہ ہو جاتا ہوں کیونکہ سیلری آ جاتی ہے, اس کے بعد دوبارہ 10 سے 15 تاریخ تک میری زندگی ختم کیونکہ سیلری ختم. اور پتا ہوتا ہے کہ یہ ایک ٹاکسک جاب ہے میرا, جو مجھے اندر سے ختم ہی کرتے جا رہا ہے, لیکن پھر بھی یہ 4 فیکٹرز کی وجہ سے ہم بالکل اس کو نہیں کرتے, ہم پیچھے نہیں ہٹتے. اس طرح اگر ہم ان 4 فیکٹرز کو یا اس ایسکلیشن آف کمٹمنٹ تھیوری کو اگر ہم اپنی زندگی پر باقی ایریاز پر بھی لاگو کرنا شروع کر دے, تو ہمیں خود اندازہ ہو جائے گا کہ ہم کتنے غلط فیصلے کر چکے ہیں اور کتنا بری طریقے سے ہم اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. اب اس سے نکلا کیسے جائے, یہ بہت بڑا سوال ہے. سب سے پہلے بھائی ایگو کو سائیڈ پہ رکھو. ہمیشہ یاد رکھیں, جب بھی آپ کوئی ایگوئسٹک فیصلہ کر لیتے ہو تو اس میں آپ کے ایموشنز حاوی ہوتے ہیں, آپ کا لاجیکل برین جو ہے یہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے, اور کبھی بھی کوئی فیصلہ جو جذبات کی بنیاد پہ کیا گیا ہو وہ کبھی بھی کارآمد ثابت نہیں ہو سکتا. دوسرے نمبر پر سنک کاسٹ کو اگنور کرنا شروع کر دے. جب آپ اس کو اگنور کریں گے آپ لاجیکل بن جائیں گے, آپ مزید اس پہ پیسہ اور اس پہ ٹائم لگانا ختم کر دیں گے. ایک سسٹم بنا لے اور اس سسٹم کی اسکروٹنی شروع کر دے کہ یہ جو ہو رہا ہے اس کی اسکروٹنی, اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے, تاکہ آپ کو پتا چلے کہ جو کر رہے ہو اس کا چیک اینڈ بیلنس آپ خود رکھو یا کسی سے کروا لو. اور لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ, جب بھی آپ کسی کام میں انٹر ہوتے ہو ہمیشہ یاد رکھ لو اس کا ایگزٹ پلان بھی بنایا کرے. اور یہی ایسکیلیشن آف کمٹمنٹ تھیوری جو ہے یہ ہمیں بتاتی ہے. اپنی چیزوں پر غور کر لے, کہیں ہم لوگ اس تھیوری میں مبتلا تو نہیں ہے, کہیں ہم نے کوئی زندگی میں کوئی ایسے فیصلے تو نہیں کیے ہیں جو ہم ابھی بھگت رہے ہیں, لیکن ہم چونکہ ایگو ہے, سنک کاسٹ ہے, فیئر آف ججمنٹ ہے یا اوور آپٹمسٹ تو نہیں بن پائے. کہیں یہ ساری چیزیں ہمیں اندر ہی اندر ختم تو نہیں کر رہے ہیں, کیونکہ زندگی ایک ہی دفعہ ملتی ہے, اور فارچون فیور دا بریو.